आज जो हम लोग चैप्टर चालू करेंगे वो हमारा केमिस्ट्री का क्लास 11 का चैप्टर है। तो ये जो चैप्टर है ये अपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, प्रोडक्ट टेबल है। तो आज पहले तो हमें रिकैप सेशन है जिसमें हम लोग प्रीवियस साइंटिस्ट के बारे में हम लोग देखेंगे जो उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था प्रोडक्ट टेबल बनाने में। तो जो पहले साइंटिस्ट हैं वो हमारे डोबरनियर्स हैं। तो डोबरनियर्स में आते हैं तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया था, इन्होंने यहाँ पे 3 एलिमेंट्स का ग्रुपिंग किया था। अब 3 एलिमेंट्स जैसे कि ए, बी और सी, इन तीनों एलिमेंट के ग्रुप को यहाँ पे एक स्पेशल नेम दिया गया है, ट्वाइस कहते हैं इसको हम यहाँ पे। अब इसमें क्या होता है यहाँ पे कि जो 3 एलिमेंट्स हैं, पहले तो इन ग्रुप में तीनों एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि इनकी वैलेंसी हो गई, हो सकता है कि तीनों ही मेटल हैं, तीनों ही नॉन मेटल हैं। और अब एक स्पेशल फीचर यहाँ पे क्या होता है कि जो एटॉमिक मास है यहाँ पे इन दोनों का, मीन्स फर्स्ट और लास्ट वाले का एटॉमिक मास का अगर हम लोग एवरेज निकालें तो वो बीच वाले के इक्वल आएगा। ठीक, मतलब यहाँ पे बी का एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा, ए प्लस सी के एवरेज के इक्वल आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा इतना है। तो ये हमारे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एज अ टाइप ऑफ पैटर्न देखा था एटॉमिक मासेस के बीच में। ठीक, तो इन्होंने किसके हिसाब से लगाया, इन्होंने यहाँ पे हमारा एटॉमिक मास के हिसाब से लगाया ये सब। तो जो स्टार्टिंग के 3 साइंटिस्ट हैं इन्होंने यहाँ पे एटॉमिक मासेस के बेसिस में एलिमेंट्स को बांटा था, क्लासिफाई किया था। तो अगर इनका सब सही चल रहा था तो इनको हटा क्यों गया, हटाया इसलिए गया क्योंकि ये जो काम है ये सभी एलिमेंट्स पे काम नहीं हो रहा था। मतलब सभी एलिमेंट्स के केसेस में अप्रॉक्सीमेट इक्वल नहीं आ रहा था, वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था यहाँ पे। उसके बाद पहला डिसएडवांटेज इनका यही हो गया। सेकंड डिसएडवांटेज क्या था यहाँ पे कि उस वक्त जितने भी एलिमेंट्स मालूम थे सभी एलिमेंट के लिए ऐसे ग्रुप नहीं बन पाए। तो इनका सेकंड और मेन डिसएडवांटेज था, इसी वजह से इनके लॉ को हटा दिया गया। लेकिन ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने मास नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था और एज अ पैटर्न ढूंढने वाले ये पहले साइंटिस्ट थे। अब यहाँ पे हम लोग अपने सेकंड साइंटिस्ट पे आते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे सेकंड साइंटिस्ट हैं वो हमारे न्यूलैंड्स हैं। तो न्यूलैंड्स के का जो लॉ है उस लॉ का यहाँ पे नेम है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में ये जो वर्ड ऑक्टेव है, ऑक्टेव का मतलब होता है 8। तो इनके लॉ के अकॉर्डिंग इन्होंने पहली चीज़ क्या की थी, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से लगा दिया था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो ये यहाँ पे जो उन्होंने लगाया है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास है। मतलब सबसे छोटा एटॉमिक मास हाइड्रोजन का है, फिर लिथियम का है, फिर बेरिलियम का है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग से जो 8वां एलिमेंट आएगा, तो जो जहाँ से आपने स्टार्ट किया है और जो आपका 8वां एलिमेंट है उन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होंगी। फॉर एग्जांपल अगर आपने हाइड्रोजन से स्टार्ट किया है तो हाइड्रोजन से आपका 8वां एलिमेंट कौन सा होगा, फ्लोरिंग होगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी किसके साथ मैच होगी, फ्लोरिंग की प्रॉपर्टीज़ के साथ यहाँ पे मैच हो जाएगी। तो ऐसा ही यहाँ पे बाकियों के साथ भी काम हो रहा था। तो इन्होंने भी किसके हिसाब से लगाया, मास नंबर के हिसाब से ही लगाया। तो इनका फेलियर क्यों हो गया, डिसएडवांटेज क्या था, इनका डिसएडवांटेज पहला ये था कि ये कहाँ तक लिमिटेड था, ओनली टिल कैल्शियम तक ही लिमिटेड था। जबकि उस वक्त जो एलिमेंट थे हमें कैल्शियम से ज़्यादा भी मालूम हो गए थे। अब क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट बचे हुए थे जिसको ये क्लासीफाई नहीं कर पाए इस हिसाब से, इसलिए इनको भी यहाँ पे हटा दिया गया। फिर यहाँ पे आगे आते हैं मेंटलीज। अच्छा, एक और इनका डिसएडवांटेज हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने नोबल गैसेस को नहीं रखा था, क्योंकि पहला रीज़न उस वक्त नोबल गैसेस ज़्यादातर देखी नहीं गई, डिस्कवर नहीं हुई थी। और प्लस इन्होंने कुछ गैपिंग भी नहीं छोड़ी, क्योंकि अगर ये लोग गैपिंग दे देते तो ये जो 8वां एलिमेंट वाला था सिस्टम वो इनका यहाँ पे काम नहीं करता। जैसे कि हमें पता है कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, पर इन्होंने हीलियम के लिए ना कोई जगह दी ना उसको रखा।
क्योंकि अगर हीलियम रख देते तब 8वां एलिमेंट हमारा ऑक्सीजन हो जाता है, और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन के साथ मैच नहीं होती है, इसलिए ऐसा नहीं किया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग आगे आते हैं मेंडलीव्स के ऊपर। तो मेंडलीव्स हमारे यहाँ पे लास्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने मास नंबर के हिसाब से रखा था। तो थर्ड है यहाँ पे हमारे मेंडलीव्स। तो मेंडलीव्स के सीधे लॉ पे चलते हैं। इन्होंने क्या बोला था कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, ऑफ एलिमेंट, वो सब क्या है यहाँ पे, आर पीरियोडिक फंक्शन। ये सब यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन है किसका, ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो यहाँ पे इनके एटॉमिक मास के पीरियोडिक फंक्शन है। तो यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन का मतलब आगे से ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। तो पीरियोडिक और फंक्शन दो वर्ड है। पीरियोडिक का मतलब होता है किसी चीज़ का रिपीट होना बार बार लगातार, तो पीरियोडिक मीन्स रिपीट होना। फंक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर डिपेंड होना। इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो पहली चीज़ पीरियोडिक थी, मतलब रिपीट हो रही थी बार बार, जैसे न्यूलैंड के केसेस में 8वां एलिमेंट था, और प्लस डिपेंड थी। किसके ऊपर डिपेंड थी, उनके एटॉमिक मास के बेसिस पर डिपेंड हो रही थी। ठीक, उन्होंने कुछ अपने में इनके टेबल में कुछ एडवांटेजेस भी थे। जैसे कि पहला एडवांटेज क्या है, अगर हम लोग एडवांटेजेस पे ही चले तो पहला एडवांटेज था कि इन्होंने गैपिंग दे रखी थी। ठीक है, तो गैपिंग इसलिए की थी जिससे कि जो एलिमेंट रिपीट हो रहा था वो एक सेम हमारा वर्टिकल कॉलम में आ जाए। जिसकी यहाँ पे सेकंड, कुछ एटॉमिक मासेस जिनका जो कि पहले गलत थे वो इन्होंने अपनी टेबल में सही करके रखे गए। ऐसे ही यहाँ पे थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या थी, उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को जो उस वक्त डिस्कवर नहीं होते उसको भी एज अ टाइप ऑफ गेस करके रखा होता। फॉर एग्जांपल उस वक्त एल्यूमिनियम डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने उसकी प्रॉपर्टीज़ को ही पहले से डिस्कवर करके रखा। ठीक, और उसके आगे एक वर्ड लगा किया एका। ठीक, तो ये 3 मेजर एडवांटेजेस हैं यहाँ पे। एडवांटेजेस हैं बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, जैसे कि इन्होंने कुछ एलिमेंट्स जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग थी बट अलग अलग होने के बाद भी उन्होंने उसको एक साथ रखा। और सेकंड, यहाँ पे हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी यहाँ पे। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे डिसएडवांटेज में आ जाएगा तो डिसएडवांटेज के कॉलम में पहला क्या हो जाएगा कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो फिक्स नहीं थी। ठीक, जो कि आज के टेबल में भी फिक्स नहीं है। बट ऐसे ही यहाँ पे आगे आइसोटोप की पोजीशन में थोड़ी दिक्कत थी इनके में। और तीसरा जो मैंने अभी बताया यहाँ पे कि कुछ प्रॉपर्टीज जो कि कुछ एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करी थी उसको भी उन्होंने एक साथ रखा था। तो 3 डिसएडवांटेजेस होने की वजह से इनकी टेबल को भी यहाँ पे हटा दिया गया। इससे और भी ज़्यादा है बट मेजर यहाँ पे हम लोग 3 ही लेके चलते हैं। तो इनके टेबल में एडवांटेजेस भी थे और डिसएडवांटेज भी थे। कह सकते हैं कि इन्होंने न्यूलैंड ने जो मिस्टेक की थी उससे ही सीखा है, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के हिसाब से इन्होंने भी लगाया था। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट साइंटिस्ट आते हैं हेनरी मोसले। तो यहाँ पे अगर हम लोग हेनरी मोसले पे हैं तो इनका मेन डिफरेंस ये था कि बाकी साइंटिस्ट मास नंबर के हिसाब से लगा रहे थे, ये एक अकेले के जिन्होंने यहाँ पे एंड में आके एटॉमिक नंबर के हिसाब से लगा दिया था, और जो कि सही बैठा इनका। तो इनका अगर हम लोग लॉ पढ़ें यहाँ पे, जिसको यहाँ पे नाम किया गया है मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ। तो मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ बुक में जो लिखा हुआ है पहले उसी को लिख लेगा। तो मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ में यहाँ पे क्या बोला गया है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर प्रोडक्ट फंक्शन। यहाँ पे वही सेम वर्ड आया है, मीनिंग भी सेम ही है, प्रोडक्ट फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस यहाँ पे क्या लिख दिया, एटॉमिक नंबर लिख दिया। तो इनका कहना है कि ये सब एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है, जो कि सही था। तो इन्होंने जो मिस्टेक्स पहले बाकी टेबल्स में हुई थी वो मिस्टेक यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हुई। जो भी एलिमेंट्स डिस्कवर होके जा रहे थे वो इनके में फिट बैठ होकर और सब सही चल रहा था। ठीक है,
तो ये था हमारा बेसिकली रिकैप सेशन था, जिसमें हम लोगों ने सभी साइंटिस्ट के बारे में मेजरली पढ़ लिया जिन्होंने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। तो पहले साइंटिस्ट रॉबर्ट न्यूटन थे, ठीक है, जिन्होंने अपना ग्रुपिंग के हिसाब से किया था, मीन्स जो बीच वाले का एटॉमिक मास है वो बाकियों के एवरेज के इक्वल होगा। फिर न्यूलैंड्स का लॉ पढ़ा जो कि ऑक्टेव का था, मतलब हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होगी, मैच होगी। फिर यहाँ पे मेंडलीव है, ठीक,